शरीर और संसार से पूरी घृणा दृष्टि जिस समय हो जाती है, सामान्य साधक को भी वो अंतर्मुख हो जाता है। लेकिन उसका पूर्ण अभ्यास न होने से लंबे समय तक नहीं ठहरता है। स्वरूप के विषय में पूरी संवेदना के सहित चिंतन हुआ कि मैं अकेला हूं, कुछ नहीं है मेरे पास, सब झूठ है, मैं अकेला हूं। कल्पना करो शरीर छूट गया और आकाश बादल ये सब दूर हो गए, शून्य आकाश चारों तरफ है, मैं अकेला हूं। ये भाव तीव्रता से कोई सोचे तो मन शांत हो जाता है। गुरु संतों के प्रति तीव्र भावना भक्ति की, समर्पण भाव, इससे कोई बड़ा आधार ही नहीं है, इसके समान भी आधार नहीं है। जो कल्याणार्थी वो समझ सकता है, सब नहीं समझ सकता। सामान्य की बुद्धि तो खाने पीने और सामान्य पूजा पाठ तक ही सीमित रहती है। जिसको तीव्र कल्याण की भावना होती है उसको ये महसूस होता है, गुरु संत आधार और न रक्षक कोई किते। मां ने प्यार दिया, पाला पोसा, और मां का उपकार बहुत है, लेकिन मां बेचारी भूली होती है, देह तक बुद्धि उसकी रहती है। किंतु जो हमें स्नेह देता है, बोध देता है, वैराग की प्रेरणा देता है, परमार्थ में लगाता है और फिर जीवन भर रक्षा करता है, उसके समान मां दुनिया में कोई नहीं। वे सद्गुरु हैं, संत हैं। सद्गुरु संत से अलग होकर के कोई कल्याण नहीं कर सकता। जो बहुत परिपक्व हो गए और बहुत उम्र भी हो गई, कहीं अलग भी रह के साधना कर सकते हैं, लेकिन उनका भी भाव संत गुरु में बना रहता है। उस समय समय से उनसे वो मिलते हैं, भक्ति घटती नहीं है। तो तीव्र भक्ति की भावना जिस क्षण मन में आती है, उस क्षण भी शांति मिल जाती है। मैं प्रथम साधना में घर में रहते रहते संत समाज का ध्यान करता था, गुरु जी का करता था और संत समाज का भी करता था। पाठ हो रहा है, पूजा हो रही है, आरती हो रही, उसका ध्यान करता था। और इस ध्यान में मन बिल्कुल मग्न हो जाता था। तो भक्त ज्ञान वैराग्य इन तीनों में तीव्र भावना से तद्गतता जब होती है तो शांति मिल जाती है, पूरी शांति मिल जाती है। लेकिन वो ठहरती नहीं बहुत लंबे समय तक। लंबे समय तक ठहरने के लिए इन तीनों का प्रबल अभ्यास होता है और करते करते बढ़ता है। एकजुट होकर के करने से बढ़ता है, ढील ढाल होकर के करने से नहीं बढ़ता। जो ढील ढाल करता है तो ढील ढाल उपलब्धि होती है। कारण कारज की अटूट व्यवस्था है, इसीलिए कृपा की इच्छा लोग रखते हैं कि जब आपकी कृपा होगी तब। अब गुरु संत बता रहे हैं और कौन कृपा करे? भगवान की कृपा होगी, भगवान बेचारा कौन कृपा करेगा? तो जब निरंतर श्रम होता है तब यह दशा आती है। अंतर्मुखता की प्रबल शक्ति आनी चाहिए। जिसको अंतर्मुखता की प्रबल शक्ति आ जाती है, उसको ये बाहर की झंझाएं व्याकुल नहीं करती, उसमें उत्पीड़ित नहीं होता है और राग द्वेष ग्रस्त नहीं होता है। किसी ने अनुकूल किया, किसी ने प्रतिकूल किया, अनुकूल वाले के लिए मोह नहीं होता है, प्रतिकूल वाले के लिए वैर नहीं होता है और चित्त आंदोलित नहीं होता है, स्थित बनी रहती है। एक साधे सब साधिया,
साहब का तो एक एक वचन कितना पारदर्शी है। और भी संतों का जो साधना किए हैं सबकी ही बात है। जो जो साधना के दृष्टिकोण में फर्क दार्शनिक विचारों में भले हो, लेकिन जिन्होंने साधना की है उनका दृष्टिकोण सब एक होता है। एक साधे सब साधिया, एक मन सध जाए सब सध गया। व्यवहार है, व्यवहार को पार कर सकता है जो दृढ़ हो। जो दृढ़ नहीं होगा उत्तेजित होता रहेगा, बौखलाता रहेगा। कोई अनुकूल मिल गया फिर वो चाहे गलत का है चाहे सही का है प्रिय लगे, और प्रतिकूल थोड़ा है वो सही भी कहे तो अच्छा ना लगे। इतनी कमजोरी रख करके कोई व्यवहार नहीं निभा सकता स्थिर होकर के। जवाहरलाल विपक्षी लोगों को आदर देते थे, विरोधियों को आदर देते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए तो उन्होंने कहा एक बार, ये बच्चा आगे प्रधानमंत्री बनेगा। तो स्वभाव में उनमें उत्तेजना थी, भड़क जाते थे, लेकिन स्वभावगत था केवल, हृदय बहुत विशाल था। ये तो याद आया तो उनका कह दिया। ऐसे सभी लोग होते हैं जो कि दृढ़ होते हैं। दृढ़ हुए बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, और दृढ़ता पैदा होती है एकाग्रता से। व्यवहार परमार्थ, मैंने कहा कि परमार्थ कोई न साधे तो व्यवहार तो साधने पड़ेगा, और परमार्थ जो नहीं साधेगा उसका व्यवहार बेकार है। परमार्थ ही जीवन का फल है। ये दोनों जीवन भर है साधक के, परमार्थ बने व्यवहार बने। तो अंतर्मुखता ये परमार्थ की उपलब्धि है। चित्त एकाग्र हो, चित्त सुबस हो। वैराग भक्ति और ज्ञान की त्रिवेणी में ही चित्त निर्मल होता है। भक्ति विरति पारक सुथिर रहकर अपनो काज, जाए योग्यता प्राप्त जस तस प्रारब्ध निवाज। ये विशाल देव की साखी है शांत शतक की। भक्ति विरति पारक सुथिर, भक्ति गुरु और संतों के प्रति। गुरु और संत में जो भेद करता है वो भक्ति नहीं समझता है। गुरु संत है, संत गुरु है। गुरु की भक्ति करे और संतों की अवहेलना करे वो दिखावा है उसका, गुरु भक्ति। और संतों की भक्ति करे, गुरु की अवहेलना करे, वो भी दिखावा है। वो कुछ स्वार्थ बस है, कुछ कारण बस है। इसलिए गुरु के प्रति, संत के प्रति भक्ति विरति, भक्ति भावना गुरु संतों के प्रति, और फिर इसकी व्यापकता है प्राणी मात्र के प्रति हमदर्दी। साधक वह नहीं हो सकता है जो मन वाणी कर्म से किसी को तकलीफ देने की सोचे। सोच नहीं सकता है तो वैसा बोलेगा कैसे, करेगा कैसे? जो अनुचित है, अनुचित को भी कष्ट दे करके उचित हम बना सकते हैं उसे। भक्ति विरति वैराग्य जितना अनात्म है वो साथ में नहीं। अनात्म वस्तुओं का चित्त पर दाब प्रसन्नता समाप्त करता है। अनात्म वस्तुओं को जितना चित्त पर लादे रहोगे चित्त प्रसन्न नहीं रहेगा। अनात्म वस्तुओं का व्यवहार करो। घाटा क्या हुआ? कुछ घाटा नहीं। वो मुनाफा क्या हुआ? मुनाफा कुछ है ही नहीं, वो घाटा कुछ है ही नहीं। जो कुछ हमारा है सब का सब अभी शून्य हो जाए तो मेरा कोई घाटा नहीं, और इसका 10-50 गुना मिल जाए तो कोई मुनाफा नहीं हुआ। मुनाफा तो शांति है और घाटा अशांति है। ये दृढ़ वैराग्य हुए बिना किसी का बेड़ा पार नहीं होगा। भक्ति विरति पारक स्थिर,
पारख में सुथिर अच्छी तरह से स्थित हो जाना। पारख ज्ञान, सुस्वरूप में स्थिर हो जाना, रहकर अपनों काज, इन्हीं तीनों में रह के अपना काम करना है। जाए योग्यता प्राप्त जस तस प्रारब्ध निवाज। जब जिसकी जैसी योग्यता प्राप्त हो ऐसे प्रारब्ध को बिताना चाहिए। एक ही समय में जो वर्ण व्यवस्था के स्थापक होते हैं प्रबलता से, वो ये कहते हैं कि भाई आदमी जब ज्ञान में है ब्राह्मण है, और व्यवस्था शासन करता है क्षत्रिय, और सांसारिक गतिविधि करता है वैश्य, और जब श्रमिक रूप में हो जाता है तो वो शूद्र है। तो वर्ण व्यवस्था के स्थापक कहते हैं तो फिर ये एक ही मनुष्य के जीवन में होता रहता है। तब ये कैसे हो पाएगा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं? इसलिए ठीक नहीं। ब्राह्मण होते हैं, वो अलग होते हैं, क्षत्रिय अलग होते हैं, वैश्य अलग होते हैं, शूद्र अलग होते हैं। इस प्रकार वो वर्ण व्यवस्था के स्थापक कहते हैं। लेकिन तथ्य यही है, वर्ण व्यवस्था की स्थापना जिस ढंग से की जाती है वो दादागिरी है। इसी प्रकार भक्ति, वैराग्य और स्वरूप स्थित का काम एक ही साधक करता है। भक्ति में हृदय ही में वैराग टिकेगा, और भक्ति वैराग जहां है वही ज्ञान की स्थिरता होगी, और तीनों की प्रबलता से अंतर्मुखता सुदृढ़ होगी। ये आध्यात्मिक क्षेत्र का विषय है कि अपने मन को एकाग्र करना, सुस्थिर करना। दूसरा है बाह्य संगठन। यहां पर इतने लोग रहते हैं, सब संगठित होकर रहें, एक दूसरे की बुराई कोई न देखे। सुधार के लिए राय देना ठीक है, लेकिन एक दूसरे की बुराई देखना, उछालना, कटकाना, ऐसा कभी न करें। बुराई देखें तो भी समझाएं, प्रेम से समझाएं, कटुका करके नहीं, किसी से विद्वेष नहीं, सहयोगी रहें, एक दूसरे का सहयोग करें। सहअस्तित्व तभी होता है जब सहयोग होता है, सहारा होता है। इसलिए एक दूसरे के काम में सहयोगी बने, कंधे से कंधे मिला करके चलें, तब परिवार सुखी रहता है, समाज सुखी रहता है, राष्ट्र सुखी रहता है। और संगठन जहां नहीं होता है वहां कोई सुखी नहीं रहता है। संगठन में जो त्रुटि आती है उसके मूल में होता अहंकार और कामना। हमारा अहंकार होता है कुछ बिला वजह, भ्रम में आदमी तो जीता है, जीवन भर भ्रम में जीता है, अहंकार पाले रखता है। और कामनाएं, हमारी कामनाएं भी एक भ्रांति है। साज भोजन वस्तु तो मिल ही रहा है, और कामनाएं केवल भ्रांति है। जीवन भर भ्रांति में आदमी जीता और मर जाता है, वह सब खत्म हो जाता है। इसलिए कामना और अहंकार के कारण जो विघटन शुरू होता है वो उस व्यक्ति का भी विनाश करता है और दूसरे को भी धक्का देता है। इसलिए अहंकार कामना जीत कर समरस बन करके सबसे मधुर बर्ताव करते हुए संगठित होना चाहिए। कट बोलोगे संगठन खराब हो जाएगा। यादवों में कट बोल बोल करके विनाश हुआ है। उस सभागार में ही, वहां के लोकसभा भवन में ही, तुमने उस समय उसको ऐसा कहा था, वो तो निरपराध था, और तुमने ऐसा कट कहा, तुमने ऐसा कहा, तो वो कहा तुमने भी तो ऐसा कहा था। सभागार में ही चिचाल इधर हो जाती थी। महाभारत पढ़े तो लगता जैसे घटना आज घट रही, दिल्ली की घटना हो। अब वो कहा था, मर गई बात, अब उसको लेकर के फिर सोच रहे हो। आदमी तो शराब पिए है और हो जाता है, और हो जाने के बाद वो स्वयं सोचता है गलत है,
अब उसको लेकर के मुर्दाबाद पछते हो बेकार में। कटु शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए मुख से, और किसी से निकल जाए तो क्षमा कर देना चाहिए। जिससे निकल जाए वो क्षमा मांग ले, नम्र हो जाए। और सुसभ्य लोगों से कटु वचन निकले तो फिर मधुर वचन कहां से निकलेगा? आपसी विघटन में मूल है कटु वचन, और कटु वचन तब निकलता है जब कटु मन होता है। बिना कटु मन हुए नहीं निकलता। उसमें अंतर है। किसी के मन में गांठ है तो कटु निकलता रहता है, और किसी के मन में गांठ नहीं है, उत्तेजना आ गई, कहा दिया, फिर वो पछताता है, क्षमा भी मांग लेता, सुधारता भी है, तो वो सुधर जाता है। और गांठ अगर रखा किसी से द्वेष तो फिर निकलेगा, फिर निकलेगा। तो जिसके मन में ऐसा होगा उसका विनाश है, और दूसरे को भी धक्का देगा। तो गांठ तो होना ही नहीं चाहिए। अगर स्वभाववश निकल गया हो तो उसको शोधना चाहिए। स्वभाव सुधारना ही तो जीवन है, नहीं तो जीवन क्या है? इसलिए स्वभाव अपना अपना सुधारो, मीठा वचन बोलो, संगठन रखो, एक दूसरे का सहयोग करो। जो काम आप करते हैं दूसरा कुछ करता है, जरूरत पड़े उसका सहयोग करो, उसे दूसरे को सहयोग करना चाहिए। एक दूसरे के सहयोगी बने, मधुर वचन बोले और प्रेम से रहें, तब आध्यात्मिक उन्नति में बल मिलेगा। बाहर का संगठन टूटेगा तो बाहर का संगठन कैसे टूटता है? भीतर के टूटने से। तो कुल स्वार्थ परमार्थ सब चौपट होता है। इसलिए चित्त की एकाग्रता पर ध्यान दो, ज्ञान वैराग भक्ति का अभ्यास करो, और मन कोमल बना करके, मीठे वचन बोल करके आपस में सुंदर व्यवहार करो, और भीतर अंतर्मुखता, बाहर संगठन, इन दोनों को अपना करके अपना कल्याण करो और समाज की सेवा करो।